फिल्मी दुनिया और राजनीति दोनों के अखाड़े में शोहरत कमाने वाले रवि किशन को जान से मारने की धमकी दी गई है। बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार को मिले इस धमकी भरे फोन कॉल ने सनसनी मचा दी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रवि किशन को जान से मारने की धमकी। बिहार से आई धमकी भरी फोन कॉल। निजी सचिव की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्मों के मेगा स्टार रहे रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले शख्स ने खुद को बिहार के आरा का अजय कुमार यादव बताया है। श्री रवि किशन जी को बिहार इलेक्शन के प्रचार के दौरान उनके भाषणों के संबंध में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में रामगढ़ तार पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। बेखौफ किरदारों की भूमिका अदा करने वाले रवि किशन ने इस धमकी के बाद भी अपने अंदाज को बरकरार रखा है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, न डरूंगा न झुकूंगा। मुझे हाल ही में फोन पर अपशब्द कहे गए। मेरी माताजी को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई और प्रभु श्री राम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि न मैं इन धमकियों से डरता हूँ न झुकूंगा। आपका स्टारडम इतना बड़ा हो गया कि बिहार में लोग डर गए हैं, आपको अब धमकी मिलने लगी। देखिए, प्रचार जब शुरू हुआ और उसके बाद जो माहौल, प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज, नीतीश बाबू की आवाज को हमने जमीनी स्तर पे उतारा, उसके बाद से हमको ये इस तरह की बहुत ही वाहियात, बहुत ओछी, जिसमें हमारी माता जी को भी इन लोगों ने बहुत अपशब्द कहे, जो मैं उसके लिए बड़ा दुख हुई। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सारे लोगों को जो चाह रहे हैं कि मुझे धमका के मेरी आवाज बंद कर दें, हम लोग मोदी जी की सेना है। विकास को लेकर राष्ट्र सर्वोपरि को अपने छाती में सजो के निकलें। गोरखपुर का सांसद हूँ, पूज्य योगी महाराज जी यहाँ पर हैं, तो आप सोच ही सकते हैं बाकी सब जवाब उनके पास है और ऐसे धमकाने वाले बचेंगे नहीं। रवि किशन के निजी सचिव को फोन कर धमकी देने वाले आरोपी अजय कुमार यादव का ऑडियो क्लिप भी सामने आया है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम हाँ, रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद रवि नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, समझा दो, नहीं वहीं आके मारूं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब कार्यालय, मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, सुबह कहो, मुलाकात भी कर लूंगा। कहाँ? उनको समझा दो कि इंसानियत के नाम। आप गोरखपुर में हैं? हाँ जी। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम अजय कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं यादव जी? आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। तो आप कह रहे हैं ना सुबह मुलाकात, तो आरा में कहाँ गाँव है आपका? सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। इतना ही नहीं, आरोपी ने छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान का समर्थन भी किया। धमकी में धार्मिक मुद्दों को उछालकर सांप्रदायिक माहौल भड़काने की कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल नंबर और कॉल लोकेशन के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
इंदौर के परिवहन और यातायात को लेकर बीआरटीएस को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। 2 चरण में ये काम पूरा किया जाएगा। दिन और रात बीआरटीएस को तोड़ने की प्रक्रिया चलेगी। दरअसल पिछले दिनों बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाए जाने की घोषणा की गई थी और कॉरिडोर को हटाने का लंबे समय से रुका हुआ काम शनिवार से शुरू कर दिया गया है। एक एजेंसी इसकी जिम्मेदारी उसको दी गई है जो सुरक्षा मानकों के हिसाब से काम करेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के बाद इंदौर में भी बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाए जाने की घोषणा की थी। कोर्ट ने भी इसे हटाने के निर्देश दिए थे। इसका मकसद शहर की सड़कों से यातायात की दिक्कत दूर करके जनता के लिए आवागमन सुगम बनाना था। आपको बता दें कि 12 साल पहले यानी 2013 में बीआरटीएस बनाया गया था। पुराने एबी रोड पर बने 11 किलोमीटर लंबे इस बीआरटीएस को बनाने में करीब 300 करोड़ की लागत आई थी। लोगों की सुविधा के लिए ये बनाया गया था, लेकिन इससे लोगों को सुविधा की जगह परेशानी हुई, जिसके बाद इसको लेकर हटाने का फैसला किया गया। का बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का, तोड़ने का काम जो है वो आज से शुरू हो गया है। सबसे पहले जीपीओ चौराहे से इस काम की शुरुआत हुई है और पहले चरण में शिवाजी प्रतिमा तक ये जो बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का जो काम है वो किया जाएगा। काम को 2 चरणों में किया जाएगा, दिन के समय और रात के समय। दिन के समय जो जालियां हैं वो यहाँ से हटाई जाएंगी और इसके बाद रात में जो स्टेशंस बने हैं और जो डिवाइडर्स बने हैं उनको हटाने का काम जो है वो होगा। करीब 6 से 8 महीने का वक्त लगेगा इस पूरे कॉरिडोर को हटाने के लिए। और ये कॉरिडोर इंदौर की जनता के लिए मुसीबत का सबब बन गया था, वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंदौर में काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक जो है वो रहता है और जो कॉरिडोर है वो काफ़ी ज़्यादा जगह घेर रहता है। इसके चलते अक्सर ऐसे जाम जैसे जो हालात हैं वो यहाँ पर बने रहते थे। अब जब ये कॉरिडोर हट जाएगा तो इसके बाद सड़कों का चौड़ीकरण हो जाएगा। करीब करीब हर सड़क पर 10 से 15 फीट तक जो अतिरिक्त जगह है वो यहाँ पर निकल जाएगी। पार्किंग की जो एक परेशानी रहती है वो भी दूर होगी। जेसीबी आ चुकी है, काम शुरू हो गया है और इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने ये दावा किया कि इसको इस तरह से मैनेज किया जाएगा ताकि ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चल सके और बीआरटीएस कॉरिडोर को जो हटाने का काम है वो भी होता रहे। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस के साथ न्यूज़ 18 के लिए इंदौर से वासु चौरे। और बीआरटीएस को लेकर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बताया कि सबसे पहले बीआरटीएस कॉरिडोर की रेलिंग को हटाया जाएगा। रेलिंग हटाने के बाद डिवाइडर का कंस्ट्रक्शन शुरू होगा और आखिरी स्टेज में शेल्टर हटाए जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया जीपीओ को हटाने से शुरू की जाएगी। जब शुरू हुआ तो एक प्रोग्रेसिव स्टेप थी, भविष्य के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्पीड से दिया जाए, लेकिन चूंकि पूरा नेटवर्क नहीं बना और कोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका लगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा कि शहर को सुगम ट्रैफिक मिले, क्योंकि बीआरटीएस के अलावा जो लोग सड़कों पर चल रहे थे वो इसका कष्ट झेल रहे थे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप और उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप एजेंसी को बुलाकर प्रॉपर टेंडर करके ये तोड़ने की एजेंसी आई है। अब खबर बैतूल से है। इटारसी नेशनल हाईवे की बदहाली पर